हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है हार्ट लंग प्रिपरेशन। इंट्रोडक्शन। हार्ट लंग प्रिपरेशन एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसे स्टारलिंग ने बनाया था। इसका इस्तेमाल हार्ट की एक्टिविटीज, खास तौर पर हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट पर अलग-अलग फैक्टर्स के असर को दिखाने के लिए किया जाता है। ये प्रिपरेशन कार्डियक फंक्शन कर्व्स को रिकॉर्ड करने के लिए भी यूज होती है। प्रोसीजर। हार्ट लंग प्रिपरेशन आमतौर पर कुत्तों, डॉग्स में की जाती है। एनेस्थीसिया देने के बाद डॉग की नेक, गर्दन को खोला जाता है और ट्रेकिया में एक ट्रेकियल कैन्युला इंसर्ट किया जाता है। ट्रेकियल कैन्युला को एक रेस्पिरेटरी पंप से कनेक्ट किया जाता है ताकि एनिमल में रेस्पिरेशन को आर्टिफिशियली कंट्रोल किया जा सके। अब आए ना लाइन पे। और एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर के दौरान कोई डिस्टर्बेंस ना हो। फिर चेस्ट को खोला जाता है और एओर्टा की एक ब्रांच में एक आर्टीरियल कैन्युला इंसर्ट किया जाता है। आर्च ऑफ एओर्टा और डिसेंडिंग एओर्टा की बाकी सारी ब्रांचेस को लिगेट बांध दिया जाता है। आर्टीरियल कैन्युला को दो इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट किया जाता है। एक मर्क्यूरी मैनोमीटर आर्टीरियल ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए, दो एयर बॉटल जो आर्टिफिशियली इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है, जैसे कि आर्टीरियल वॉल के केस में होती है। इस तरह लेफ्ट वेंट्रिकल से इजेक्टेड ब्लड आर्टीरियल कैन्युला और रबर ट्यूब्स के जरिए एयर बॉटल में जाता है। एयर बॉटल से ब्लड को एक ऐसी ट्यूब के जरिए डाइवर्ट किया जाता है जो आर्टिफिशियल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। एयर बॉटल एक प्रेशर बॉटल से भी जुड़ी होती है। प्रेशर बॉटल एक प्रेशर पंप से अटैच होती है। ये पंप सेटअप के अंदर प्रेशर मेंटेन करने के लिए यूज होता है। आर्टिफिशियल रेजिस्टेंस ट्यूब के चारों तरफ प्रेशर अप्लाई करके दी जाती है। रेजिस्टेंस ट्यूब को भी एक मैनोमीटर से कनेक्ट किया जाता है। रेजिस्टेंस ट्यूब से गुजरने के बाद ब्लड को एक वार्मिंग ग्लास कॉइल से फ्लो होने दिया जाता है, जिसे हीटर वाले वाटर बाथ के अंदर रखा जाता है। वाटर बाथ के टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है ताकि ब्लड का टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके। मस्त प्लान है। वार्मिंग कॉइल एक फ्लो मीटर के जरिए वीनस रिजर्वॉयर से जुड़ी होती है जो ब्लड फ्लो की मात्रा, कार्डियक आउटपुट डिटरमिन करता है। वीनस रिजर्वॉयर एक रबर ट्यूब द्वारा सुपीरियर वीना केवा से जुड़ा होता है। इस रबर ट्यूब में एक स्क्रू टाइप क्लैंप लगा होता है। इस क्लैंप का इस्तेमाल हार्ट तक लौटने वाले ब्लड की मात्रा, वीनस रिटर्न को एडजस्ट करने के लिए किया जाता है। ब्लड का टेम्परेचर नोट करने के लिए ट्यूब में एक थर्मोमीटर भी लगा होता है। एक तीसरा मर्क्यूरी मैनोमीटर इंफीरियर वीना केवा से कनेक्ट किया जाता है। इसका इस्तेमाल वीनस प्रेशर डिटरमिन करने के लिए होता है। वेंट्रिकल में एक कार्डियोमीटर फिट किया जाता है। ये कार्डियोमीटर एक रिकॉर्डिंग डिवाइस जैसे मेरे टैम्बोर या पॉलीग्राफ से जुड़ा होता है ताकि वेंट्रिकुलर वॉल्यूम चेंजेस को रिकॉर्ड किया जा सके। ब्लड की कंटिन्यूअस ऑक्सीजनेशन के लिए पल्मोनरी सर्कुलेशन को इंटैक्ट बरकरार रखा जाता है। यूजेस ऑफ हार्ट लंग प्रिपरेशन। इस तरह इस सेटअप में हार्ट एक आइसोलेटेड ऑर्गन की तरह काम करता है। इसीलिए हार्ट की एक्टिविटीज जैसे कि हार्ट रेट, वेंट्रिकुलर वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट पर अलग-अलग फैक्टर्स के असर को दिखाया जा सकता है। उदाहरण, एग्जाम्पल्स। जब वीनस रिटर्न घटता है तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम हो जाता है। जब वीनस रिटर्न बढ़ता है तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। जब रेजिस्टेंस रुकावट बढ़ती है तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। जब रेजिस्टेंस घटती है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। हार्ट लंग प्रिपरेशन का इस्तेमाल दो तरह के कार्डियक फंक्शन कर्व्स को रिकॉर्ड करने के लिए भी किया जाता है, कार्डियक आउटपुट कर्व्स, वीनस रिटर्न कर्व्स। हालांकि ये कार्डियक फंक्शन कर्व्स कुत्तों, एनिमल्स पर किए गए एक्सपेरिमेंट से मिलते हैं, लेकिन ये कर्व्स इंसानी हार्ट के वेंट्रिकल्स के फंक्शंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं।